अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने कुछ फ़िज़िकल कांस्टेंट्स जो थे वो आप लोगों के लिए लिखे थे, तो इसको भी आप प्लीज़ काइंडली जो है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब डेरिवेशंस वगैरह आगे सॉल्व करेंगे या आगे हम लोग कुछ भी जो है प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसकी सॉल्यूशंस के लिए हमें ये याद होना लाजमी होना चाहिए, क्योंकि फिर जब हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं या इक्वेशंस वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो रही होती है। तो मैंने बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स वगैरह निकाले हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर है अबाउट कॉन्स्टेंट्स वो सिर्फ अर्थ के बारे में है कि अर्थ के कितने कॉन्स्टेंट होते हैं और क्या क्या जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने सब यहाँ पे लिख लिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को सही से देख लीजिएगा और इसको सही से याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 6.672 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसको हम लोग जो है वो किस चीज़ से याद करते हैं, जी से। जो सेकंड है सिंबल जो था हमारे पास जी था, और जो सेकंड है हमारे पास वो है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जिसको हम जी ई से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 9.80665 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी। नंबर थर्ड इज़ मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ को हम डिनोट किससे करते हैं, एम ई। ये मैं आप लोगों को याद इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेरिवेशंस के लिए, और आपको इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो याद होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो है ये आपके एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आपसे किसी भी कांस्टेंट की जो है वो वैल्यू रैंडमली पूछ ली जाती है। लाजमी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रिकी चीज़ों में घुसें, कभी कभी हमसे बहुत छोटी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो हम लोगों को वो याद होना ज़रूरी होनी चाहिए। नंबर थर्ड इज़ मास ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू है 5.98 10⁻24 kg। मास जो है हमारे पास kg के अंदर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास kg यूनिट लगा हुआ है। नंबर फोर इज़ रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग आर ई। रेडियस हम सबको पता है कि हाफ ऑफ द डायामीटर को कहते हैं। 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर्स। नंबर फिफ्थ इज़ अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम मून, के अर्थ का जो डिस्टेंस है ज़मीन और अर्थ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, उसकी वैल्यू है 3.844 इंटू 10⁸ मीटर। नंबर सिक्स इज़ अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सन, कि अर्थ का डिस्टेंस कितना है सन से, उसकी वैल्यू हमारे पास 11.496 इंटू 10⁻11। नंबर सेवन इज़ सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है 4.007 किलोमीटर। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं इंटू 10⁻4.0 10⁻4 भी इसको कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, कि अर्थ जो है उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वो है 1.08321 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर या किलोमीटर पर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है 1 पॉइंट के बाद हम लोग 0.8321, इसको कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 0.8321 पॉइंट्स के बाद हम लोग हर नंबर को जो है वो इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हैं। 0.8321 इंटू 10⁻12 किलोमीटर पर क्यूब। नंबर 9 इज़ स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, हमने आप लोगों ने कभी भी वो देखे हैं रॉकेट्स जो होते हैं उनको, मींस ग्रेविटी से आउट होने के लिए ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है और वो रॉकेट बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा वेट होगा उसके ऊपर, हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है कि जितना ज़्यादा हमारा कोई किसी भी चीज़ का मास होता है ना, ज़मीन के साथ जो अटैच होता है उसको अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा मिल रही होती है ज़मीन से। तो रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत हैवी वेट के होते हैं, तो उनको
उड़ने के लिए या उनको जो है वो निकलने के लिए, मींस इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। मींस ज़मीन छोड़ने के लिए कह सकते हो कि कितनी वेलोसिटी चाहिए, वो चाहिए 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड, 40270 मीन्स 40,270 किलोमीटर पर आवर, 25,020 मीटर पर आवर। ये है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। टेम्परेचर ऑफ अर्थ मीन्स हमारी जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, 287.91 केल्विन, और सेंटीग्रेड के अंदर अगर हम देखें तो 14.76 डिग्री, 58.57 फ़ारेनहाइट। सरफेस प्रेशर मीन्स हमारी जो सरफेस है, ज़मीन की सतह है, उसके ऊपर कितना प्रेशर जो है सरफेस के ऊपर पाया जाता है, वो होता है हमारे पास 101.325 किलो पास्कल एट सी लेवल। मीन्स पानी की सतह पर हमारे पास जो सरफेस प्रेशर होता है वो तकरीबन 101 जो है और कुछ उसमें पाया जाता है। सरफेस टेम्परेचर, अब हमारी जो सरफेस है ज़मीन की, उसका टेम्परेचर ऑफ अर्थ तो ये है, लेकिन सरफेस का टेम्परेचर कितना है, हाँ ये तो पूरी अर्थ का टेम्परेचर है। अब ये अंदर बाहर ये सब का हमने वो कर लिया, लेकिन जो हमारी सरफेस है जिस पे हम रहते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मिनिमम 14.76 डिग्री मैक्सिमम। और जो फ़ारेनहाइट में अगर हम इसको देखें तो -128.5 फ़ारेनहाइट मिनिमम एंड 58.568 फ़ारेनहाइट मैक्सिमम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ, किसका इनर्शिया वगैरह मैं आप लोगों को छोटे छोटे जो वीडियोस हैं उसके अंदर समझा दूंगी, लेकिन ये सिर्फ जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं कुछ जो आप लोगों को फ़िलहाल सिर्फ वो याद करने। इन सब के कॉन्सेप्ट्स वगैरह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लेक्चर्स वगैरह में डालती रहूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अर्थ का वो है 0.3307। तो प्लीज़ काइंडली इनको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा सबको, जितने भी आप लोगों के कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये आप लोगों को आगे डेरिवेशंस, आप लोगों को प्रॉब्लम्स और आगे जाके जो आप लोग एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे या किसी भी चीज़ की, वो उसमें हेल्प आउट हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी हैं। अर्थ के सबसे ज़्यादा आप लोगों के पूछे जाते हैं, अर्थ और मून के कांस्टेंट्स वगैरह। तो थैंक यू, ये आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। थैंक यू।